हे गाइस, आज मैं बात करूँगा हमारे देश के एजुकेशन के बारे में। आज आप देखते होंगे हर किसी को इस चीज़ का क्रेज़ है कि भैया या तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए या फिर हम एसएससी सीजीएल क्लियर करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप आईआईटी और एनआईटीज़ में जाना चाहते हो, वो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो ताकि आप इन टॉप इंस्टीट्यूट्स में आप जा सकें। और इसमें क्या होता है कि अब ये बात सही है कि आप उसके लिए मेहनत करो और जान लगाओ। मैं जान लगाने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो आपके जो अपने ड्रीम्स हैं, जो आप चाहते हो, उसमें आप अगर फ़ोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे कि मान लो आजकल तो ये भी हो रहा है कि जैसे कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं आईआईटी की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं। 10th के बाद वो आईआईटी की तैयारी करा रहे हैं। अब आईआईटी का आपने सक्सेस रेशो तो देखा ही है, 100 में से एक बंदा आईआईटी में सिलेक्ट होता है। ठीक है, अब 100 में से एक सिलेक्ट हो रहा है, और जब बाकी 99 जो है वो नहीं हो पाते, तो उनको बाकी सब कॉलेजेस चूज़ करने पड़ते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि बाकी सब कॉलेज चूज़ करने के टाइम पे फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आपको पता ही है, मोटी फीस लेते हैं इंजीनियरिंग की, और वो बड़े बड़े जो है वो करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हाँ भाई हमारे कॉलेज से जो है 10 लाख का प्लेसमेंट हो रहा है, 20 लाख का प्लेसमेंट हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी 10-20 लाख ऐसे नहीं दे देगा। हमारे देश में सबसे बड़ी कमी है अपस्किलिंग की, कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, और वो स्किल्स ना होने की वजह से बहुत से लोग जो है वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। ऑलमोस्ट 80 टू 85% जो लोग हैं वो कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट नहीं ले पाते हैं। उनको वो बाद में मतलब वो ट्राई करते हैं बाहर, तब जाके उनकी प्लेसमेंट होती है। वो एक रीज़न भी है। और दूसरा रीज़न, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि भैया जो हमारे देश में डिमांड है, क्योंकि अब देखिए अभी हाल फिलहाल में इंडिया जो है वो सेमीकंडक्टर को लेकर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर हुआ और ये सब में इन्वेस्ट करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। बट द थिंग इज़ दैट, और उसमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अब डिमांड तो है, बट स्किल्ड लोग नहीं है, क्योंकि उस तरह की मतलब कॉलेजेस में भी जो है वो ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही कि वो उस तरह की स्किल्स डेवलप कर सके कि भैया वो एक सेमीकंडक्टर में जो है वो कर सके, मतलब कि वो घुस सके और वहाँ पे अपने आप को अपना कैरियर बना सके। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर एंड डी की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके लिए पैसा चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वैसे इंडिया इन्वेस्ट करती है पैसा, ऐसा बात नहीं है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि भैया अब उसके लिए आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, तो नो डाउट सरकार वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी कर रही है। स्किल अप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब प्रोग्राम्स लेके आ रही है, सो दैट कि लोग जो हैं वो स्किल्स डेवलप करें और स्किल्स डेवलप करने के बाद अच्छी नौकरियां हासिल करें और अच्छी तरक्की करें उन सब फील्ड्स में। तो ये जो है ये इश्यूज़ हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। अब ये बात नहीं होती कि सब लोग इंजीनियर ही बनेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे गार्डनर्स होते हैं, ठीक है, कि गार्डनिंग वगैरह ये सब। अब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो लोग गार्डनिंग अच्छी करते हैं वो बाद में अपनी कंपनी खोल लेते हैं। वो जगह जगह पे वो जो है वो ठेके लेते हैं गार्डनिंग करने के। और कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो मिस्त्री हैं, जो कि घर बना रहे हैं, लेकिन वो बाद में बहुत ज़्यादा तरक्की करके बहुत बड़े ठेकेदार भी बन जाते हैं, और कई घर बनाते हैं, कई लोगों को एम्प्लॉय करते हैं जो मिस्त्री होते हैं बाद में, मतलब जब वो उनका मार्केट बेस पर बनने लग पड़ता है। ठीक है, तो वो भी एक कला है। तो आप अपने जो है अंदर जो है उसको आप पहचानें, ठीक है, और उस पे आप जो है फोकस करें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप अपने आप को अपस्किल करोगे उस काम पे, तो आप बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिशियन है कोई, आजकल हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिशियंस जो हैं चाहिए, कि
कभी-कभी आपको मतलब कोई भी घर का कुछ कोई पार्ट ख़राब हो गया, पंखा ख़राब हो गया, आपको फ़ोन करना पड़ता है, ठीक है? आप फ़ोन कर रहे हो, ठीक है? वो बंदा आ रहा है, वो ठीक कर रहा है, वो भी 2 3-4 घंटे के बाद ही आता है। क्योंकि वो और बाकी जगह जो है मतलब उसकी बुकिंग होती है, वो बाकी जगह मतलब वो काम कर रहा होता है, कोई किसी का पंखा ख़राब हो गया, लाइट ख़राब हो गई, किसी का कुछ स्विचेस वगैरह ख़राब हो गए, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते, उनको लगता है कि भई ये इलेक्ट्रीशियन वाला काम तो बी ग्रेड, थर्ड ग्रेड वाला काम है, बट ऐसा नहीं है, वो भी काम छोटा-बड़ा नहीं है। अब जैसे कुछ लोग हैं, मेरे है कज़न, ठीक है? वो मतलब भर्ती की तैयारी कर रहा है, फौज में भर्ती होना चाहता था, टेरिटोरियल आर्मी, ये सब टेरिटोरियल आर्मी में 30 साल के लगभग उम्र हो चुकी है, बट अभी वो कोशिश कर रहा है। द बेस्ट वे इज़ कि भैया अब उस चीज़ से बाहर निकलो और अपने आप को अपस्किल करो, अ, और जो मतलब जिसकी डिमांड है, अगर इलेक्ट्रिशियन की डिमांड है तो उस पे जाओ, अगर सेमीकंडक्टर की डिमांड है तो उस पे जाओ, कोई आईटीआई का कोर्स कर लो। आईटीआई का कोर्स भी कोई छोटा-मोटा कोर्स नहीं होता, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आईटीआई करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और अपनी 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 बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खोल के बैठे हैं भाई, वैसे लोग भी हैं। तो कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, बस फ़ोकस करो और उस चीज़ पे एक पर्टिकुलर फ़ील्ड पे फ़ोकस करके वहाँ पे सक्सेस हासिल करो, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और आप अगर अगर आप आगे बढ़ोगे, आपकी तरक्की होगी तो देश की भी तरक्की होगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसे कमाओगे तो आप टैक्स वगैरह दोगे, सरकार को रेवेन्यू होगा, तो वो चीज़ है, ठीक है? तो यही था मेरा वीडियो कि मतलब क्या हम कर सकते हैं, मतलब कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है, कि बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हैं और सरकारी नौकरियों के पीछे और इंजीनियरिंग के पीछे और एमबीबीएस के पीछे भाग रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ये सब छोड़ के अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई और रास्ता चुनो तो उसमें आप बहुत सक्सेस हासिल कर सकते हो, ठीक है? तो यही था मेरा वीडियो। वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।